हेलो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं आऊंगा कल तुम्हारी तरफ। अरे नहीं, अभी चंद दिन आराम तो करो। तुम्हारी सायरा से मुलाकात कैसी रही? क्यों, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मेरी उससे इस बारे में बात नहीं हुई है। हाँ तो कर लो। चलो तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारी मारियस से क्या बात हुई है? अगर उसने शिकायतें लगाई हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और भी स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए बात करना बेकार होगा। क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? और मुझे बताए बगैर भला उससे मिलने की क्या तुक थी? देखो ज़हर, तुम मुझसे छोटे हो, चाहे उम्र का फर्क सिर्फ 1 साल का ही है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल वैसे ही सोचती हूँ जैसे अम्मी सोचा करती थी। आई नो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर तुम मुझे बता के चली जाती तो मैं तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ बता देता। मुझे तुमसे नहीं, उससे पूछना था सब कुछ। देखो, तुम मेरी बड़ी बहन होने के अलावा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। एनीवे, कैसी लगी तुम्हें मारिया? अच्छी है, मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच्ची भी है, लेकिन देखो सर, जब तक उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते और उसके पास्ट के बारे में तुम सब कुछ जान नहीं लेते, कोई फैसला मत करना। मैं उसके पास के बारे में सब कुछ जानता हूं। इसके अलावा और कौन सा इशू है? वो मुझे गुस्से की भी तेज लगी। मैंने उससे जानबूझ के चुपते हुए सवाल किए ताकि मैं देखूं तो कि वो कैसे रिएक्ट करती है। उसने सच्चाई से जवाब दिए, लेकिन मैं जानती हूँ ज़हर से उसका गुस्सा काबू में नहीं हो रहा था। जाहिर है, पहली मुलाकात में अगर किसी से कोई चुपते हुए सवाल पूछेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। आई नो, मगर ये जो रूहों से बातें करने का सिलसिला है, तुम्हारे ख्याल में उसके दिमाग पे असर नहीं करता होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हफ्ते में 2-3 मुलाकातों से क्या पता चल जाता है? इंसान का तो सही पता तब चलता है जब साथ रहा जाए। कि शौहर के बारे में मालूम कराओ, वो क्यों भाग गया। वो इस बात को अवॉइड करती है, नहीं बताना चाहती, और ये बात मुझे खटक रही है उज़ैर। लिसन, आई एम नॉट रिजेक्टिंग हर, और ना ही मैं तुम पर या उस पर अपनी राय मुसल्लत करने का हक रखती हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम दोनों के साथ कुछ बुरा हो। You get what I'm saying, right? I know. And thank you.
घर बसाने के लिए औरत का दिमाग अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है मारिया। बहुत तवज्जो और मेहनत का काम है। आई गेस आप जवाब नहीं देना चाहती। क्या इस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती? और क्या इसी वजह से तो आपके एक्स हस्बैंड ने आपको छोड़ नहीं दिया? सुना मसाइल हल करती हो तो करो हमारा मसला हल। बुलाओ नेहा की बारात, दुल्हन बनाओ इसे, रुखसत करो इसे। मेरी बद्दुआएं काफी हैं शाहाना बेगम की नस्लों को बर्बाद करने के लिए। दादू ने आपके घर में आग लगा दी। खुदा के वास्ते यहाँ से बाहर निकलिए। बाजी फिर उसी घर जा रही है जिधर कल गई थी। तूने समझाया नहीं उसे? ला, उन्होंने कौन सा मेरी सुन लेनी है? तुझे अभी मैंने बताया कल रात क्या हुआ। ये वही लड़की है जो उस घर में मुझे दिखाई दी थी। तेरे तो अरमान है तुझको कोई कुड़ी विखनी चाहिए है, भावा मरी भी हो। मैं मजाक नहीं कर रहा नसरीन, और अगर बाजी उस घर वापस गई ना तो मैं बता रहा हूँ मैं बाहर ही बैठ के उसका इंतजार करूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चल तेरी मर्जी, तू जो मर्जी कर, मैं तो चली बाजी को नाश्ता कराने। बाजी आज आप अकेले अंदर नहीं जाएंगी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, मुझे जरूरत हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी, तुम यहीं पर इंतजार। आपको यहाँ दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था। दादू का गुस्सा आपकी जान लिए बिना ठंडा नहीं होगा। अगर तुम्हारी दादू मेरे बारे में इतना जानती है तो ये भी जानती होंगी कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से डर नहीं लगता, ये किताबी जुमला मुंह से अदा करने और मौत का सामना करने में बड़ा फर्क होता है मारिया बीबी। थोड़ी देर में जब तुम्हारी सांस रुकने लगेगी, भड़कती हुई आग के शोले तुम्हारी जिल्द को छूने लगेंगे, तुम चीखोगी, मदद के लिए पुकारोगी, तो नेहा की तरह तुम्हारी फलक शगाफ चीखें सैयद अहमद के कलेजे को उसी तरह चीरेंगी जिस तरह से हमारा कलेजा फटा था। आप देख लीजिए अस्मत आरा, मुझे वाकई मौत से डर नहीं लगता। जिस तरह हमारी पोती के मुस्तकबिल को शाहाना अहमद और
सैयद अहमद ने आग लगाई। जिस तरह हमारे हंसते बसते घर को राख का ढेर बनाया, उसी तरह तुम्हें भी राख का ढेर ना बनाया तो हमारा नाम भी इस्मत आरा नहीं। ये बेइंसाफी है दादो। तो वो इंसाफ था क्या? जो जुल्म इन्होंने ढाया वो इंसाफ था? कागज के गत्ते पर औंधे गिलास में रूह को बुलाना इंसाफ था क्या? हर गुजरने वाली रूह को आवाज देना इंसाफ था? ये जाने बगैर कि इस दुनिया में भटकने वाली रूहें खुद कितनी अजाब गजीदा है। गलती तो इनके बड़ों से हुई है, सजा इनको क्यों दे रही हैं? इसके भी वही शौक है, मरे हुए लोगों से बातें करती है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अगर आपको इस सब से सुकून मिलता है और ये सब करने से आप नाना सैयद और अम्मा भी को माफ कर देगी, तो मुझे इस तरह मरना कबूल है। बाजी निकलिए यहाँ से, चारों तरफ आग लगी है। सब कुछ जानने के बावजूद तुम वहां क्यों गई थी? आप ही कहा करते हैं ना कि अगर तुम्हारी वजह से किसी का कोई मसला हल होता है तो मदद करने में क्या हर्ज है। तो मैंने ये कब कहा था कि जान की बाजी ही लगा दो? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, देखिए फिर जिंदा वापस आ गई हूं। तुम्हारी मायूसी की बातें सुनकर तुम समझ रही हो मैं तुमसे हमदर्दी जताऊंगा और ये भूल जाऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सारी उम्र गलतियां ही तो करती रही हूं मैं, एक गलती और सही। तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बहुत नुकसान उठाओगी तुम मारिया। यही कहा था उजैर की बहन ने भी। उजैर की बहन? उसने ऐसा क्यों कहा? उसका ख्याल है इमरान मेरी वजह से भागा था। अरे नहीं नहीं बेटा, उसे क्या मालूम है तुम्हारे बारे में? उसने अगर ऐसा कुछ कहा भी है तो महज आमद सुखन कहा होगा। लोग वहीं क्यों वार करते हैं जहां पहले से जख्म मौजूद होता है नाना सैयद। अरे नहीं बेटा, उजैर की बहन को खुदा ना खास्ता तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी है तो महज तुम्हारी जांच करने के लिए कहा होगा। आप उजैर की इतनी हिमायत क्यों करते हैं? तुम्हारे सारे हमदर्द मुझे बहुत अच्छे लगे, चाहे वो नसरीन हो, सितार हो या उजैर। और उजैर की हिमायत को तो ज्यादा हक बनता है, उसे मोहब्बत है तुमसे। नाना सैयद, आराम से। आग अगर तू नहीं होता ना बाजी के नाल तो खबरें बाजी के साथ क्या हो जाना था। उन्होंने कौन सा बाज आना है बताओ भला। किसी की खातिर अपनी जान मुश्किल में डालना कहाँ की अक्लमंदी है ये। ले तू भी तो बाजी की खातिर आग में घुस गया। और ये जो इनके नाना सैयद पूरे घर में घूमते रहते हैं, ये समझा नहीं सकते इन्हें। फ्री फंड के गुलाब जामुन और खीर पोड़ते रहते हैं बैठकर। कोई डर वर नहीं लगता आपके से। बन जाता ना भी बाजी का परोस, करते रह जाते आप। चुप कर जा मर जाने, आप भी मरेगा तो मुझको भी मरवाएगा। इस घर में रहना तो वैसे ही मर जाना है, मगर बता रहा हूँ बाजी को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। नाना सैयद जाइए, बुला रही हैं, और जरा समझाइए भी। नसरीन, तूने भी दवाई लगाई थी ना यार। मर जाने, अब तू भी पीर बन जा।
जा वेख दरवाजे पे कौन है, घंटी बज रही है। चंद दिन चैन से आराम नहीं कर सकते थे? जी नहीं, मुझे कॉफी याद आ रही थी। फोन कर देते, मैं भिजवा देती। खुद तो तुम फिर भी नहीं आती। सारा कैसी है? अच्छी है, अभी अभी उसे एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। तो छोड़ के सीधा यहाँ आ गए? हाँ तो उसने कौन सा मुझे मना किया हुआ था? हैरत है। किस बात पे? कॉफी बनाती हूँ। मारिया, क्या हम ऑनेस्ट होके एक दूसरे के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर सकते? जैसे सारा ने की थी। देखो मारिया, मैं नहीं जानता कि मेरी बहन ने तुमसे क्या बात की थी, और ना ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उसे क्या जवाब दिया था। मेरी बड़ी बहन है, मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती होगी, लेकिन फिर भी ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान का है। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मामला नहीं है। सारा से बात करने के बाद तो अगर उसका इम्कान भी था तो अब नहीं रहा। तुम जितनी जिद्दी हो उतना मैं भी जिद्दी हूँ। तुम गुस्से की बहुत तेज हो, लेकिन मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। काफी पेसिमिस्टिक और मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, डोंट यू थिंक? परफेक्ट मैच है। तुम्हारा दिमाग खराब है और मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। मुझे ये बात भी कबूल है। सहर, देखो, जिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारी जाती है ना, उसे उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी खामियों को भी अपनाना पड़ता है। क्या तुम मुझे मेरी खामियों के साथ कबूल नहीं कर सकती? तुम कॉफी पीकर जाओगे या पीने के बाद? जवाब मिलने के बाद। मेरे पास जवाब नहीं है। मैं कॉफी खत्म होने तक इंतजार कर सकता हूँ। तो फिर मैं कॉफी नहीं बना रही। वैसे क्या मैं वाकई नेहा को देख सकूंगा? नहीं, मगर आप जो कुछ उनसे कहना चाहेंगे या जो वो आपसे कहना चाहेंगी, मैं आप दोनों को बता दूंगी। आइए। नेहा, मंसूर साहब मेरे साथ खड़े हैं। जो कहना चाहती हूँ उनसे कहो। इंतजार बहुत लंबा हो गया, थक गई हूँ मैं। नेहा, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। क्यों? कोई दूसरी नहीं मिली देखने वाली? तुम्हारे बाद मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। तो क्या आपने शादी नहीं की? ऐसा सोचा भी नहीं मैंने। तुम्हारे बाद किसी और से मोहब्बत मेरे लिए हराम ठहरी। आप मुझसे आपको अभी भी मोहब्बत है मुझसे? हाँ, उतनी ही जितनी तब थी। आप इसे बता दें, मैं आज भी अपने वादे पे कायम हूं। मैं आऊंगा और इसको ले जाऊंगा।
भाजी आपने जो ये कार्ड दिया इस पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर तो कोई एक फ्रूट शॉप है। ये कैसे हो सकता है? स्टेट एजेंट ने जो चाबियां दी थी, कार्ड दिया था, वही तो दिया था तुम्हें। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ भाजी, मगर वहां तो वो घर भी नहीं है। कौन सा घर? जिधर हम गए थे, जिधर आग लग गई थी, वहां एक और नई बिल्डिंग बन गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किसी गलत जगह गए होगे। नहीं बाजी, वहां की चौकीदार ने मुझे बताया कि यहाँ 25 साल पहले आग लग गई थी और पूरा घर तबाह हो गया था। अच्छा तुम गाड़ी निकालो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा कैसी हो मारिया? इमरान तुम? फवाद मेरे साथ नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। तुमसे बात कर सकता हूँ? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आए? फवाद की वजह से आया हूँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। तो तुम उसको साथ लेकर आते ना। फवाद को साथ लाने के लिए तुमसे बात करना जरूरी है। नहीं, अब कोई बात नहीं होगी जब तक तुम उसको साथ नहीं लेकर आओगे। सोच लो। 7.5 साल, 7.5 साल सोचती तो रही। मेरे बारे में तो कुछ अच्छा नहीं सोचा होगा, फवाद के बारे में ही सोच रही थी। अगर मैं अरेस्ट हो गया तो उसका क्या होगा? ये तुम्हें सोचना चाहिए। फवाद को मेरी सच्चाई पर यकीन है, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई झूठ साबित हुई उस दिन वो टूट जाएगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा, फिर अगले 10 साल तुम फवाद की शक्ल देखने को तरसोगी। उज़ैर से कह दो मेरा पीछा छोड़ दे। तू अब चुप क्यों है? बैकआउट कर रहा है यार, अब सोचना बंद कर दे। अरे मेरे पास कोई बटन नहीं है जिसको ऑफ कर दूं मैं। बस मुझे एक बार डॉक्टर मोहम्मद स्वाले से मिलना है। जिस सच्ची बात की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा है, जरूरी तो नहीं कि सामने वाला भी उस बात की सच्चाई को मान ले। हो सकता है कि वो उसी इख्तिलाफ रखता हो, वो तुम्हारी बात ना मानी। उसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है ना कि तुम जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ दंगा फसाद या झगड़ा शुरू कर दो। नहीं, इसका तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है। ये सरसर ज्यादती है, नाइंसाफी है। ठंडे दिल दिमाग से सोचो कि तुम अपनी सोच, अपने रवैये को, अपने अकीदे को दूसरों पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। कभी जिंदगी में ताकत के जरिए से, जोर जबरदस्ती से अपनी बात कभी नहीं मनवाई जाती। दिल बहुत नाजुक चीज है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बात लोगों के दिल में घर करे तो दिलों तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। और उसका तरीका यह है कि तुम बहुत प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से अपनी बात उनको समझाओ। इसके लिए एक और शर्त भी है, आपके कौल फिल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। जो बात कह रहे हो पहले उस पर तुम खुद अमल करके दिखाओ। दूसरी ये कि सच्ची खरी बात जो होती है ना, वो कभी न कभी असर जरूर करती है दिल पर। चल उठ, लेट हो रहे हैं, निकलना। उठ जा, उठना यार, लेट हो रहे हैं। चल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना है।
हमें जाना है। चलो बैठ जाओ। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, वो वादहु ला शरीक है। अब या तो तुम लोग मुझे कायल कर दो या मेरी बात से कायल हो जाओ, फिर तुम जा सको वरना नहीं जा सको। इमरान आया था। फवाद की खबर लाया हूं। बस यही खबर लाया कि वो ठीक है। क्या ये अच्छी खबर नहीं है? मैं फवाद की खबर का क्या करूं? मैं उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। इमरान ने क्या कहा? कहता है मुझसे बात किए बगैर वो फवाद से मुझे मिलवाएगा नहीं। तो बात कर लेती। मैं उससे बात नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती। डरती हो? तुम तो कहती थी कि लड़ने की बहुत ताकत पैदा हो गई है तुम। लड़ने की ताकत है मुझ में। फवाद से दूर रहने का हौसला खत्म हो गया। तो इमरान से बात कर ले। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उससे बात करना तो दूर की बात है। क्या कहा है उसने? दोबारा आएगा या गायब हो गया? सिर्फ ये कहा है कि उजैर से कह के उसके खिलाफ केस बंद करवाऊं, वरना फवाद की शक्ल नहीं देखने देगा मुझे। फवाद मिल जाए, केस का क्या करना है? अयान, अयान, बेटा अब्बा को पानी पिलाओ। हट जा कमबख्त, यहाँ पानी भर भर के मेरी कमर टूट गई है और तू ऐसे बहा रहा है जिसे इस घर में नलका लगाओ। जहर मांग के ले आ ताकि हम सब खाएं और मर जाएं, जान छूटे हमारी। ये एक मिनट। अरे रुबीना कितनी दफा कहा अपने दुपट्टे से मेरा मुंह साफ नहीं किया कर। तुझे और छोटू को तो कुट्टी भी हो जाएगी। इतने खुश नसीब कहाँ हैं हम अब्बा, इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है। उठ तू पानी पी, उठे, उठ के पानी पी। ये बता खालिद आया? वो कभी नहीं आएगा अब्बा, अल्लाह ऐसा भाई किसी को ना दे। बेगैरत, बेहया, उसे कोई एहसास है कि हम किस हाल में? अल्लाह करे मर जाए वो, मर जाए। अरे रुबीना तेरा भाई है, क्यों बददुआएं देती है उसको? अरे काम ढूंढने गया, काम मिल जाएगा तो आ जाएगा। कमबख्त,
उसे हमारा ख्याल होता तो आज हमारे साथ होता ना, छोड़ के चला गया। ये भी नहीं सोच रहा कि कैसे गुजारा होगा। जो रूखी सूखी है वही खाने में। पता भी अब्बा की कितनी तबीयत खराब है। अभी बनता है ना खाना, रोटी बनती है तो मैं देती हूँ अपने बेटे को, ठीक है? अच्छा बस तुम लोग मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम घर से क्या नियत बांध के निकले थे। आप हमें हमारा फर्ज अदा करने से रोक रहे हैं। अरे भाई तो मुझे कायल कर दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आपको कायल करें, हमें जाने दीजिए। बात सुनो, जिस काम के लिए इतने दलाइल देने पड़े, यकीनन उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है, बहुत गलत है। लेकिन बात अगर सर्वाइवल की हो तो सब गलत बातें भी सही लगने लगती हैं। सर्वाइवल? कौन सा सर्वाइवल? अगर तुम्हारा इशारा भूख की तरफ है, उस्मान में आप भूल रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो रज़ाक़ रहीम है। उसने वादा किया है कि उतनी सारी मखलूक को रिस्क देगा। बस सिर्फ थोड़ी सी समझने की है। अगर तुम रिस्क के पीछे भागने के बजाय रज़ाक़ के पीछे भागोगे ना तो यकीन मानो रिस्क तो तुम्हारे पीछे ऐसा आएगा जैसे इंसान के पीछे मौत लगी होती है। इसीलिए मैंने तुझे मना किया था कि मुझे यहां लेकर ना। ये जो मॉडर्न किस्म के मौलवी होते हैं ना, ये सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। खैर, क्लियर कर लें बात। ठीक है तो करो बात क्लियर। बात क्लियर है मौलवी साहब, ये दुनिया बहुत बिगड़ गई है, अब ये ठीक नहीं हो सकती। और जहां अच्छाई और बुराई में फर्क मिट जाए, वहां इंसान और शैतान में कोई फर्क नहीं रहता। जवानी में मसला ही होता है कि जोश और जज्बात में आदमी सब कुछ भूल जाता है। आपके ख्याल में सबको मार दिया जाएगा, इंसानी मखलूक को ख़त्म कर दिया जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इंसान, आपको यहां के इंसान नजर आते हैं? शैतान है शैतान, ख्वाहिश के गुलाम, लालच के गुलाम, हवस के गुलाम, ईमान से मुनकिर, फराइज से मुनकिर, अपने खुदा से मुनकिर। ऐसी कौम की नस्लों को तबाह होना ही है, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तुम खुदा के मखलूक की जान लेकर नाउज़ुबिल्लाह खुदा की जात को चैलेंज करने का इरादा रखते हो। देखो खालिद मियां का तुम्हारा इंसानियत से ईमान उठ चुका है, तो क्या तुम्हारा खुदा की साहत पर भी उससे भी ईमान उठ चुका है? उसके वादों से, उसकी रहमदिली से तुम सबसे मुनकिर हो गए हो। तौबा करो बेटा, तौबा करो। बेख्याली में तुम जो कुछ कह गए हो ना, ये कुफ्र है। इधर देखो मेरी तरफ, ठंडे दिल में दिमाग से सोचोगी सब चीज सही हो जाएगी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? इमरान को ढूंढना बंद कर दो और ये केस भी बंद कर दो। हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ही तुमसे कहा था ना कि इमरान को ढूंढो, अब मैं ही कह रही हूँ कि ना ढूंढो, और ये फाइल भी, ये केस भी बंद कर दो। ये कोई मजाक है हमारी? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मजाक करूंगी? अच्छा मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ।
इमरान मिलने आया था क्या तुमसे? क्या फजूल बात है, कोई नहीं आया था मिलने मुझसे। तो तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? पागल हो गई। ठीक है, अगर तुम पागल हो गई हो तो मैं पागल नहीं हूं। ना मैं ये केस बंद करवाऊंगा और ना ही मैं उसे ढूंढना बंद करूंगा। तो फिर मुझसे मिलना बंद कर दो।